तीन प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख जिनका कारण पता लगाया जा सकता है, जैसे कोई शारीरिक दुर्घटना हो गई, चोरी हो गई, रिश्तों में कुछ खटास मिठास हो गई, तो इस तरह के दुख जो होते हैं वो आदि भौतिक दुख होते हैं। आदि दैविक जिनका कारण ज्ञात ना हो लेकिन पता लगाया जा सकता हो, जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना वायरस आया था, या सूखा पड़ जाना, कहीं पे स्लाइड हो जाती है, बाढ़ आ जाना, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आदि दैविक में आती है। फिर आता है आध्यात्मिक पेन। इस दर्द का जो ये दुख है, इसका कारण ना तो पता होता है और ना ही पता लगाया जा सकता है, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है फिर भी कुछ कमी बनी हुई है, एक अंदर बेचैनी सी बनी हुई है। तो इस तरह का जो दुख आता है वो आध्यात्मिक पेन कहलाता है। एंड वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति वही हो सकता है जिसे आध्यात्मिक दुख का अनुभव होना शुरू हो गया हो। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के दुख जाने हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों दुखों में से किसी न किसी दुख की निवृत्ति का यत्न करता ही रहता है, फिर भी दुख से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे समझिए कि मनुष्य जिस वस्तु को, जिस विषय के पीछे सुख समझ के दौड़ भी रहा होता है, अंत में वह दुखी सिद्ध होता है। तो इसलिए चार प्रश्न उठते हैं जिन्हें दर्शन में कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाया। हेय माने जैसे पूछ रहे हैं कि दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये चारों प्रश्न जो है वो दुख के इर्द गिर्द ही आते हैं, इसलिए हमने कहा कि जब मनुष्य तीनों तरह के दुखों से लड़ता रहता है तो ये चार प्रश्न उठते हैं जिन्हें दर्शनों में इस प्रकार से बताया गया है, या फिर दर्शनों के यही प्रतिपाद्य विषय है। कौन कौन से है वो? हे माने दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है। हेय हेतु, दुख का वास्तविक कारण क्या है। तीसरा है हाना, दुख का अभाव कैसा, दुख की निवृत्ति, जब दुख नहीं होगा माने तब कैसा होगा। चौथा प्रश्न है हानोपाया। हानोपाया माने दुख निवृत्ति का साधन क्या है, कि जब दुख नहीं रहेगा माने दुख को दूर करने का उपाय क्या है। तो ये चार प्रश्न उठते हैं, और इनके आंसर्स में जब हम इन पे चर्चा करेंगे तो फिर वहां से तीन चीजें निकल के आएंगी, जड़ तत्व, चेतन तत्व और परमात्म तत्व। जैसे पहला प्रश्न था कि दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो उसका उत्तर मिलेगा कि जो दुख का स्वरूप है वो जो दुख का मूल है वो जड़ तत्व है। अभी सुनने में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, आगे आसान भाषा में भी समझेंगे। पहले जो वास्तव में लिखा हुआ है मैं वो बता देती हूँ, फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है हेय, उसका उत्तर है कि दुख का मूल जो है वो जड़ तत्व है। दूसरा प्रश्न है कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। तो यहाँ पर दर्शनों में हमें उत्तर मिलता है कि भूल से जड़ तत्व को चेतन तत्व मान लेना। जैसे ये कुर्सी है, मैं हूं, तो ये जड़ है और मैं चेतन हूं। तो अभी हमें सामने से हम बोलते हैं ना, जो प्रकृति होती है वो जड़ होती है और हम चेतन होते हैं। माने कि हम सोचते हैं कि हमारा जो शरीर है, यहाँ ऐसे समझेंगे, अपने विषय में समझेंगे, ये जो शरीर है ये जड़ है और मैं हूं चेतन हूं। तो खुद को शरीर मान लेना, माने जो अहम होता है, जो जीव होता है, वो खुद को शरीर मान लेता है, माने खुद को जड़ मान लेता है, जबकि वो है चेतन। इसे थोड़ा और विस्तार में समझेंगे आगे। तो अभी हमने जाना कि जो दुख का वास्तविक कारण है वो क्या है, जड़ तत्व का भूल से खुद को चेतन तत्व मान लेना, यानी हमारा जीव का खुद को शरीर मान लेना। तीसरा प्रश्न था हाना, दुख जब नहीं रहेगा, जब दुख का अभाव होगा तो कैसा होगा। तो दुख का अभाव की जो अवस्था होती है वो स्वरूप स्थिति होती है। माने जब मैं जान जाऊंगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन हूं, तो फिर वो अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाएगा। यह हमने पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा था कि जब वृत्तियां नहीं रहती हैं तो जीव अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो सेम चीज यहीं पे है, जब दुख नहीं रहता है, माने आप जान जाते हो, आत्मज्ञान हो जाता है, खुद के बारे में जान जाते हो, तो फिर दुख नहीं रहता है, वो स्वरूप स्थिति होती है। चौथा प्रश्न था हानोपाया। हानोपाया माने कि जब ये दुख नहीं है, अभी हमने बात की कि दुख नहीं रहेगा,
वो जो स्वरूप स्थिति है वो कैसे प्राप्त होगी, उसका साधन क्या होगा। तो इसको उत्तर देते हुए कहते हैं परमात्म तत्व का ज्ञान ही साधन मात्र है, कि आपको परमात्म तत्व का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो, तभी दुख का अभाव होगा, तभी दुख खत्म होगा। तो हमने 4 प्रश्न समझे। इन चारों प्रश्नों पर बात करते हुए हमें 3 शब्द मिले हैं, जड़ तत्व, चेतन तत्व और परमात्म तत्व। जड़ तत्व यानी प्रकृति, चेतन तत्व अहम या जीव, और परमात्म तत्व आत्मा या परमात्मा। इन तीनों के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई है वीडियो, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।